चलिए शुरू किया जाए। देखिए ध्यान से, शांति से सुनिएगा। पहले शांत रहो। पहले तो हम लोग पढ़ लिया है विद्युत धारा विभवांतर पढ़ लिया है, ओम का नियम भी पढ़ लिया है। ओम का नियम क्या है, सुनो ध्यान से। किसी भी चालक तार जिससे करंट का प्रवाह, तो किसी भी चालक तार का तापमान न बदले, तापमान तो चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। शॉर्टकट में विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। जॉर्ज साइमन ओम जर्मनी के वैज्ञानिक थे 1826 में। इन्होंने इस संबंध को बताया, इसलिए इनको ओम का नियम कहते हैं। और आई बराबर वी आर हो जाता है। समझ गए इस बात को। आई विद्युत धारा, वी विभवांतर और आर क्या होता है, ओम ये प्रतिरोध। और प्रतिरोध भी पढ़ लिए थे ना। विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। आज शांति सुनिएगा। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा ओम। एक होता है प्रतिरोधकता, उसका ऐसे मात्रा ओम। अच्छा, इस समझ गए। अब पढ़ना है हमको प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ से पढ़ना है। अब आगे तो प्रश्न है, कौन चिल्लाया उधर है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। शांति से सुनो, हल्ला बिल्कुल भी नहीं। अब देखो बतुआ रही तकली कोलंबा। चलो यहाँ ध्यान दो। पहले लिखेंगे एक में कथी, चालक के लंबाई। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक के लंबाई, हल्ला नहीं, चालक के लंबाई। और बाद चालक के तापमान, चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर। तीसरा सुनो, चालक के तापमान पर, चालक के तापमान पर। तभी हम लोग क्या पढ़े कि चालक, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला चालक के, चुपचाप रहो, चालक के लंबाई पर, पदार्थ की और चालक के तापमान पर। लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर और कथी पर, तापमान पर। आएगो चौथा हो जाएगा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तक मुख्य रूप से प्रतिरोध की बात किया जाए तो चार बातों पर निर्भर करता है। एक चालक के पदार्थ की तापमान पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर, तापमान पर और अनुप्रस्थ काट के। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब हमको पढ़ना है प्रतिरोधों का समूह। प्रतिरोधों का समूहन। समूहन तो पहले लिख देते हैं प्रतिरोधक का समूहन क्या है। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना। प्रतिरोधों को जोड़ना। सुनिएगा ध्यान से। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। समूहन कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना प्रतिरोधों का समूहन कहलाता है। अरे क्या कहलाएगा? प्रतिरोधों का समूहन। अब बताइए प्रतिरोध कै गो बात पर निर्भर करता है? चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर। बस है। अब देखो हम यहां से लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार से होता है। मुख्य रूप से प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का
क्या प्रकार से मुक्त होता है? एक में श्रेणी क्रम समूहन, संयोजन भी बोल सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। एक में क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम, और दो में हो जाएगा समांतर या पार्श्व क्रम, समांतर या क्रम संयोजन। तो पहला श्रेणी क्रम संयोजन, अरे पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। तो बताइए प्रतिरोधों का संयोजन क्या प्रकार से? श्रेणी क्रम या समांतर या पार्श्व क्रम। अब बारी बारी से पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। कौन क्रम पर संयोजन? देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, सुनिएगा, देखिए देखिए देखो, सभी प्रतिरोधों का योगफल। देखिए इस श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं? प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में जोड़ते हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक। अरे समझ गए? एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक। तो ये कौन समूहन हो गया? अरे लतर देखे फिर घूमते रहता है कि नहीं? अरे घूम ही रहता है। केला के पत्ता देखे एक के ऊपर एक रहेगा, तो उस समांतर क्रम का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से मानिए ना। तब यहां देखेंगे इस संयोजन में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम कौन खोख रहा है उधर? है श्रेणी क्रम संयोजन में। अरे श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य प्रतिरोधों से ज्यादा होता है, मतलब बढ़ जाता है। अन्य प्रतिरोधों से ज्यादा हो जाता है। अब फिर से समझिएगा ध्यान से, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और अन्य प्रतिरोधों से इसमें क्या होगा? ज्यादा। शॉर्टकट में बता रहे हैं, मान लीजिए ये प्रतिरोध है, अरे समझ रहे हैं? ये दूगो मान लीजिए है, क्या गो है? दूगो। ये R1 मान लीजिए और R2, तो समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए R1 प्लस। में सिंपल वे में सीधा जोड़ दिया जाता है। ये बाद में सिद्ध करेंगे कि कैसे व्यंजक आएगा। अब देखिए हम लोग समझ गए कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य प्रतिरोधों से ज्यादा होता है। इसमें विद्युत धारा सभी के लिए समान होता है। इसमें विद्युत धारा का मान, अरे विद्युत धारा का सभी के लिए समान होता है, सभी प्रतिरोध के लिए, सभी के लिए समान होता है। अच्छा, विभवांतर के मान अलग अलग होता है, तो छोड़िए, विभवांतर के मान अलग अलग होता है, हटाइए ना। समांतर क्रम में विभवांतर सभी के लिए बराबर होता है, और में अलग अलग कौन होगा? विद्युत धारा। अरे कौन होगा अलग अलग? तो फिर से पढ़ते हैं, इस श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध, जो मूल प्रतिरोध नया प्रतिरोध आता है, उसका मान घटता है कि बढ़ता है? अरे बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, ए मीटर को इसी क्रम में ना जोड़ा जाता है। ए मीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में, ए मीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को कौन क्रम में जोड़ा जाता है? अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल है, ए मीटर का आदर्श प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का, ए मीटर का, फिर से सुनिएगा, प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है? चालक के प्रकृति। अच्छा चलिए सुनिए ध्यान से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। इसके अलावा प्रतिरोधों का समूह दो तरह से, दो या दो से अधिक प्रतिरोध, 10 गो 20 गो कितना रहे, लेकिन 2 से ज्यादा हो, उसको आपस में जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समूह। कई प्रकार से? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़े था श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम में जोड़े था समांतर क्रम में एक के नीचे एक रहेगा, श्रेणी क्रम में सीधे जा रहा है, रस्सी नहीं।
अब देखिएगा ध्यान से, श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। समतुल प्रतिरोध मतलब सबको जोड़ने के बाद जो नया प्रतिरोध आए तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है, तो समांतर क्रम में इधर विभवांतर समान नहीं होता है तो उधर विभवांतर समान होगा। मतलब समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान सभी के लिए बराबर, श्रेणी क्रम में अलग अलग, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान सबके लिए बराबर। ए मीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर, ए मीटर, वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध, ए मीटर का, ठीक है। अब है, अच्छा वो आगे पढ़ाएंगे, अब इतना लिखिए, समांतर क्रम वाला आगे पढ़ाएंगे। चलिए